जय श्री राम मोदी जी। जब 2014 में आपको प्रधानमंत्री पद दिया गया था ना, तो किसी ने यह सोच के वोट नहीं दिया था कि आप भारत को 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, या आप सिंगापुर जैसी सड़कें बना देंगे, या आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। आपको वोट देने का सिर्फ एक कारण था कि भले ही अखबारें, अदालतों की बंद फाइलें कुछ भी कहें, मगर माना यही जाता था कि 2002 में आपने हिंदू हितों की रक्षा की तो थी। कांग्रेस के एंटी हिंदू माइंडसेट को करारा थप्पड़ था आपकी सरकार का गठन। अगर कोई बोले कि उसने तो सबका साथ सबका विकास के लिए आपको वोट दिया था, तो वो एक नंबर का झूठा है। हाँ, सड़कें बनी, हाँ अर्थव्यवस्था भी उठी, हाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया, हिंदू के लिए भी मुसलमान के लिए भी। मगर क्या आपको मुसलमान का वोट मिला? आप तो आज भी उनके लिए बूचर ऑफ गुजरात यानी गुजरात के कसाई ही हो। अब 10 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, कुछ एक अच्छे हिंदू हित के काम हुए भी हैं, मगर डेटा यह कहता है कि आपने मुस्लिम अपीजमेंट के मामले में कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी है। हमें लगा था आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ लेके जाओगे, मगर आप लगता है शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने के चक्कर में हो। 2024 लोकसभा से आपको समझ तो आ जाना चाहिए कि आपके पास कुछ एक साल ही हैं हिंदू इतिहास का गौरव बनने के लिए। हिंदू समाज इतना जागरूक तो हो ही गया है कि वो अगले चुनाव तक योगी जी को आपका उत्तराधिकारी चुन ही लेगा और उनसे वो काम करवाएगा जो आप करने में बचते हैं। न्यायपालिका आज भी उतनी ही एंटी हिंदू है जितनी 10 साल पहले थी। हर सुबह की अखबार में हम ढूंढते हैं घर वापसी की खबर, मगर मिलती है लव जिहाद की। सच कहूं तो मुझे लगता है आपको सत्ता से प्यार हो गया है। आपको लगने लगा है कि आप पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन लेके सबके वोट ले लोगे, जबकि सत्ता में बने रहने का एकमात्र तरीका आपके लिए हिंदू कंसोलिडेशन है। और कंसोलिडेशन का एकमात्र तरीका है हिंदुओं का जातियों की राजनीति से ऊपर उठना, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म करना। जब तक लोगों को जातियों के कारण फायदा मिलता रहेगा ना, कोई क्यों जातियों से ऊपर उठना चाहेगा। एक परिवार में आरक्षण की बदौलत 11 IAS IPS अफसर हैं, क्योंकि 25,000 साल पहले एक ब्राह्मण ने उनके पूर्वज को कुएं से पानी लेने से रोका था। ये कोई तुक है? ऐसे उदाहरणों से सामाजिक समरसता फैलेगी। आपको 12 बच्चे वालों को पनिश करना चाहिए था, मगर आप उन्हें फ्री का अनाज देते हो, हर बच्चा पैदा करने के पैसे देते हो। जब उन्हें पालने का ठेका आप ले रहे हो, तो वो क्यों ना एक दिन अयोध्या का राम मंदिर वापस तोड़ने का सपना देखें। मोदी जी, अंत में कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हमें आपसे प्यार नहीं है, मगर नाराजगी भी है, और वो बिल्कुल जायज है। जाते जाते कुछ ऐसा करके दिखाइए कि हमें भी लगे कि शिवाजी और रंजीत सिंह के बाद कोई सनातनी राजा हुआ था तो वो था मोदी। जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन।